चलिए दोस्तों, आप लोग के डिमांड पर आज हम रुक्मणी पब्लिकेशन प्लेटफार्म का जो अभी न्यू मार्केट में 12 सेट आया है क्वेश्चन बैंक 2001, जो भी क्वेश्चन अभी अपडेट हुआ है सब इसमें दिया है टोटल। इसी के पैटर्न पर पूछेगा एग्जाम इंटर स्तरीय। ठीक है, चलिए हम लोग इसको स्टार्ट करते हैं। BSSC वॉल्यूम 1 है रुक्मणी का। चलिए पहला क्वेश्चन क्या है, हम लोग रेगुलर 50 क्वेश्चन देखेंगे, 150 प्रश्न रहेगा, मैथ रीजनिंग जीएस। ठीक है, तो एक दिन में तो 150 प्रश्न लंबा हो जाएगा, लेकिन हम लोग 50 क्वेश्चन रेगुलर देखेंगे। ठीक है, पूरा कंप्लीट करवाने के प्रयास में रहेगा बहुत अच्छे से। हम तो सोचे आप लोग को मैथ और रीजनिंग करवा दें, लेकिन सोचे नहीं, चलो जीएस का भी पार्ट कर देते हैं हम लोग। चलिए, तो पहला क्वेश्चन क्या है देखा जाए। पहला क्वेश्चन है 18 तारीख 12वां महीने 2011 को पूछा हुआ है क्वेश्चन है, केंद्रीय जल एवं विद्युत शोध केंद्र कहाँ स्थित है। क्वेश्चन कह रहा केंद्रीय जल एवं विद्युत शोध केंद्र स्थित कहाँ है। तो इसका आंसर आप लोग ए याद रखिएगा। ठीक है, ऑप्शन ए इसका याद रखिएगा। ऑप्शन ए में क्या है, खड़गवासला। ठीक है, खड़गवासला, कहीं को होता है। ठीक है, खड़गवासला, यही इसका आंसर। ही कहाँ पर है आप लोग याद रखिएगा, मुंबई में है। ठीक है, मुंबई में है। ठीक है, जो राज्य महाराष्ट्र के मुंबई पड़ता है। ठीक है, पुणे शहर में स्थित है। ठीक है, इसका आंसर एक और याद रखिएगा इसमें, इसी में जो है ना मेरा एनडीए, जो एनडीए है। ठीक है, एनडीए जो मेरा है नेवी, इसी का मुख्यालय यहाँ पर भी है। एनडीए का मुख्यालय कहाँ पर है, एनडीए का मुख्यालय खड़गवासला में है। ये भी क्वेश्चन बनता है। ठीक है, याद रखिएगा। नेशनल डिफेंस एकेडमी इसका फुल फॉर्म होता है। ठीक है, कभी पूछ दे एनडीए का फुल फॉर्म, तो नेशनल डिफेंस एकेडमी। तो इसमें दो क्वेश्चन आप लोग को बनता है। ठीक है, एक तो हो गया जल, केंद्रीय जल। ठीक है, केंद्रीय जल विद्युत शोध, विद्युत शोध, ये दो क्वेश्चन आप लोग को याद रखिएगा। विद्युत शोध, विद्युत शोध, खड़गवासला। ऑप्शन एगो सी बनता है जामनगर, गुजरात में है जामनगर। ठीक है, जामनगर, जामनगर, इससे भी क्वेश्चन बनता है। तो जामनगर गुजरात में पड़ता है। यहाँ पर तेल संशोधन होता है। क्या होता है, तेल संशोधन कारखाना यहाँ पर है, याद रखिएगा। ऑप्शन इसका ए होगा करेक्ट, याद रखिएगा। जल विद्युत शोध केंद्र कहाँ स्थित है, खड़गवासला। अगर एनडीए के भी मुख्यालय यहीं पर है, याद रखिएगा। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। दूसरा क्वेश्चन क्या है देखा जाए। दूसरा क्वेश्चन कह रहा है 1857 की क्रांति में, आप लोग हिस्ट्री पढ़े होंगे, उसी से क्वेश्चन है। 1857 की क्रांति में निम्नलिखित में से किसे एक मित्र द्वारा धोखा मिला, ब्रिटिश द्वारा पकड़ा गया तो मार दिया गया। देखिए, विश्वासघात किया है। ठीक है, बहुत विश्वास करता था तात्या टोपे, याद रखिएगा, मान सिंह पर। इसका कोई मित्र था मान सिंह, क्या नाम था, मान सिंह। ठीक है, उसी ने धोखे से इसको क्या किया, पकड़वा दिया, और इसको अंग्रेज द्वारा क्या किया, अंग्रेजों द्वारा पकड़वा के क्या किया, मरवा दिया। तो ऑप्शन इसका क्या हो जाएगा, डी करेक्ट हो गया। ठीक है, तात्या टोपे याद रखिएगा। ठीक है, तात्या टोपे, इसका दोस्त के नाम क्या था, मित्र के नाम मान सिंह, याद रखिएगा। क्या नाम था, मान सिंह, मान सिंह, मान सिंह इसका मित्र था। इसी ने धोखे से इसको क्या किया, अंग्रेज दोबारा पकड़वा दिया, और अंग्रेज इसको क्या कर दिया, मार दिया। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, डी करेक्ट हो जाएगा। डी करेक्ट हो जाएगा, तात्या टोपे। ऑप्शन क्या हो जाएगा, तात्या टोपे। कुछ और क्वेश्चन इसमें है बनता है। ऑप्शन ए में क्या है, ऑप्शन ए में नाना साहेब, जो 1857 के क्रांति में भाग लिया जिस क्षेत्र से, उसका नाम हम बता देते हैं। नाना साहब जो था ना, कानपुर से लिया था भाग। पूछेगा नाना साहब जो था किस क्षेत्र से भाग लिया था, तो कानपुर, याद रखिएगा, कानपुर, कानपुर। ऑप्शन इसके आंसर ही होगा। लेकिन अस्ट्रा भी जो क्वेश्चन बनता है उसको हम लोग देख लेते हैं। अस्ट्रा जो फैक्ट बन रहा है, ठीक है, उसको भी हम लोग देख लेते हैं। ऑप्शन ए, तो नाना साहब कहाँ से लिए, कहाँ से था, किस क्षेत्र से 1857 की क्रांति में, कानपुर से। ऑप्शन ए, ऑप्शन ए। ऑप्शन बी में हम लोग देख लेते हैं, कुंवर सिंह। ऑप्शन बी, ऑप्शन बी में क्या, कुंवर सिंह। तो कुंवर सिंह जो था, आप लोग याद रखिएगा,
कुंवर सिंह जो था जगदीशपुर के था, आरा के, ठीक है। जगदीशपुर कहाँ पड़ता है? आरा में पड़ता है, आरा के आसपास। जगदीशपुर के था कुंवर सिंह। और देख लेते हैं खान बहादुर खान। ऑप्शन सी क्या है? खान बहादुर खान, खान बहादुर खान। ऑप्शन क्या है सी में? खान बहादुर खान। ये बरेली के था। ये कहाँ के था? बरेली के। ये बरेली के था। 1857 क्रांति में भाग लिया। तो खान बहादुर खान बरेली के याद रखिएगा, कुंवर सिंह आरा के याद रखिएगा जगदीशपुर, और नाना साहब कानपुर के याद रखिएगा। और तात्या टोपे जो है ये क्वेश्चन बनता है मानसिंह द्वारा। इसका मित्र था मानसिंह, इसी ने इसका विश्वासघात करके अंग्रेजों को सूचना दे दिया, पकड़वा दिया, और अंग्रेज इसको क्या किया? मार दिया। तो ऑप्शन तो इसका डी हो जाएगा, लेकिन स्ट्राइक फैक्ट बना वो सभी याद रखिएगा, ठीक है। चलिए ऑप्शन इसका डी होगा करेक्ट। आगे बढ़ते हैं हम लोग, ठीक है। हम लोग आगे बढ़ते हैं। नंबर तीसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है? देखिए हम आप लोग को सोचे रीजनिंग और मैथ ही करवाएंगे, लेकिन चलिए थोड़ा आप लोग को करवा देते हैं ये भी। नंबर तीसरा क्वेश्चन का रहा 1929। क्वेश्चन का रहा तीसरा नंबर 1929 में किसकी अध्यक्षता में आयोजित हुए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन में ब्रिटिश शासन से पूर्व स्वतंत्रता का प्रस्ताव पारित किया गया था? तो 1929 में तो आपको पता होगा ना, जवाहरलाल नेहरू ही था। कौन था? जवाहरलाल नेहरू। ऑप्शन सी याद रखिएगा, जवाहरलाल नेहरू। ऑप्शन सी याद रखिएगा। ऑप्शन डी भी एगो बनता है, ठीक है। ऑप्शन डी भी याद रखिए एगो बनता है, ऑप्शन डी। डी में क्या है? मोतीलाल नेहरू। ऑप्शन डी में क्या है? मोतीलाल नेहरू। इससे देखिए क्वेश्चन क्या एग्जाम में बनने की संभावना रहता है। इससे आप लोग याद रखिएगा 1928 में कलकत्ता अधिवेशन जो किया था ने, मोतीलाल नेहरू ही ने किया था 1928 में कलकत्ता अधिवेशन में। याद रखिएगा कलकत्ता अधिवेशन किसके द्वारा? मोतीलाल नेहरू द्वारा। लेकिन इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी इसका हो जाएगा, जवाहरलाल नेहरू। 3 का हो जाएगा जवाहरलाल नेहरू, जवाहरलाल नेहरू। याद रखिए 1929 में कांग्रेस अधिवेशन में जो ने स्वतंत्रता के प्रस्ताव पारित रखा था, यही जवाहरलाल नेहरू, ठीक है। अगर और क्वेश्चन बनता है याद रखिएगा, एगो ए भी आप लोग याद रखिएगा, ए से भी आप लोग क्वेश्चन बनता है। बाल गंगाधर तिलक, बाल गंगाधर तिलक, इससे देखिए क्वेश्चन क्या बनता है। बाल गंगाधर तिलक से देखिए क्वेश्चन क्या बनता है। बाल गंगाधर जो है कभी भाग नहीं लिया कांग्रेस में, याद रखिएगा कभी भाग ही नहीं लिया था, ठीक है। चलिए तो इसका ऑप्शन मेरा ऑप्शन डी सही होगा। इसमें स्ट्राइक फैक्ट बना उसको भी हम बता दिए। 3 नंबर हो गया। आंसर इसका क्या हो जाएगा? सी। ऑप्शन क्या हो जाएगा इसका? सी। चलिए हम लोग आते हैं चौथा नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है देखा जाए। चौथा नंबर प्रश्न कर रहा है राज्य के नीति निर्देशक तत्व का कौन सा सिद्धांत महात्मा गांधी के दर्शन से जुड़ा है? तो सबको पता महात्मा गांधी अनुच्छेद 40 में है ना, अनुच्छेद आर्टिकल कितना? आर्टिकल 40 में महात्मा गांधी जो है पंचायत की चर्चा किया है, ठीक है। तो ग्राम पंचायत की स्थापना किया अनुच्छेद 40 में। तो ऑप्शन बी इसका करेक्ट हो गया, याद रखिएगा ऑप्शन बी ग्राम पंचायत, याद रखिएगा। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। नंबर 5वां देखते हैं। 5वां क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। 5वां क्वेश्चन क्या है? हड़प्पा सभ्यता संबंधित है। तो हड़प्पा सभ्यता क्या है? आप लोग पता होगा। हड़प्पा सभ्यता को क्या बोलते हैं? कांस्ययुगीन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कांस्ययुगीन। हड़प्पा सभ्यता का खोज 1900 याद रखिएगा, ठीक है। हड़प्पा सभ्यता का खोज दयाराम साहनी ने किया था, आप लोग याद रखिएगा। दयाराम साहनी सब पता होगा, ठीक है। चलिए हम लोग तत्काल ऑप्शन ये होगा कांस्ययुगीन। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। 5 का ऑप्शन ए करेक्ट हो गया। आते हैं छठा नंबर। छठा में क्वेश्चन कर रहा भारत और तथा चीन के बीच सीमा बनाने वाली रेखा। तो भारत और चीन वही मैकमोहन रेखा जो अरुणाचल प्रदेश के समीप है, मैकमोहन रेखा, मैकमोहन रेखा, याद रखिएगा मैकमोहन रेखा। भारत और चीन के बीच में कौन सा रेखा गुजरती है, सीमा बनाती है? तो मैकमोहन रेखा, याद रखिएगा मैकमोहन रेखा।
रेड क्लिफ रेखा तो पाकिस्तान और भारत के साथ है। रेड क्लिफ रेखा पाकिस्तान और भारत के साथ है, आप लोग याद रखिएगा। ठीक है, रेड क्लिफ रेखा क्या है? भारत और पाकिस्तान के साथ है। चलिए हम लोग बढ़ते हैं, 7वां नंबर देखते हैं। क्वेश्चन तो चारों ऑप्शन डिस्कशन करिएगा तो फिर बहुत टाइम लगेगा। ठीक है, नंबर 7वां देखते हैं। 7वां क्वेश्चन का नीचे दी गई प्रमुख घटना को सही तिथि कर्म बताएं। तो इसको तिथि कर्म का बताने के लिए पहला इसमें देखिएगा, देखिए पहला है SLV3 लॉन्च। ऑप्शन ए क्या है? SLV3 लॉन्च, ऑप्शन एक यही ना? हाँ। ऑप्शन 2 में क्या है? बांग्लादेश का बनना, बांग्लादेश का बनना, बांग्लादेश का बनना। चलिए हम लोग आते हैं तीसरा क्वेश्चन, सिक्किम भारत का 22वां राज्य बनना। सिक्किम जो है, सिक्किम भारत राज्य का 22वां राज्य बनना, 22वां राज्य बनना। डेट इसको सही तिथि मिलाना है इसका। ठीक है, सबसे कम सबसे पहले कौन है? ऑप्शन चौथा है पोखरण परीक्षण, जो परमाणु बम का परीक्षण हुआ ना पोखरण में, उसी का पूछ रहा डेट कब है। पोखरण फर्स्ट 2 बार हुआ था परमाणु परीक्षण, एगो 1998 में हुआ था और एगो 1974 में हुआ था, अभी बताते हैं। ठीक है, परीक्षण क्वेश्चन यही है। इसको हम लोग जो है ना क्वेश्चन का रहा उस सही उत्तर का चुनाव नीचे दिए गए कूटों का उपयोग करें। ठीक है, सही दोबारा। तो सबसे पहले आप लोग को याद होगा, सबसे पहले बांग्लादेश का बनना। ठीक है, 1971 में। ठीक है, बांग्लादेश जो अभी जो है, पहले पश्चिमी ठीक है, जो बंगाल अभी है, पूर्वी बंगाल और पश्चिमी बंगाल। ठीक है, पश्चिम बंगाल और पूर्वी बंगाल, इसका कहानी आप लोग को बताएंगे तो टाइम फिर लगेगा। तत्काल आप लोग याद रखिएगा, बांग्लादेश का बना 1971 में, 1971 में बना। ठीक है, सिक्किम तो 1974 आपको पता होगा, सहराज बना 75 में, दर्जा मिल गया था राज्य का। पोखरण प्रथम तो नहीं, ये भी 1974 में। एक सेकंड, ये 1974 में, सिक्किम 1975 में बना था, याद रखिएगा। सिक्किम जो है 1975 में कन्फर्म बन गया था। और ये तो 2000 कितना में लॉन्च किया गया? 5 में 7 किया गया कि 1 में किया गया? SLV लॉन्च 2001 में ही किया गया था। इसको 2001 में किया गया था शायद। ये 2001 में, 1971 में, मतलब 1975 में, 1974 में। पहला कौन आया? 2, उसके बाद 71 के बाद, 71 के बाद 74 4, उसके बाद 75 3, और उसके बाद 1। ऑप्शन देख लीजिए, 2 4 3 1, 2 4 3 1, ऑप्शन 1 करेक्ट हो गया। ये 4 में क्वेश्चन बना, आप लोग याद रखिएगा। SLV लॉन्च पूछेगा कब किया गया? 2001। बांग्लादेश कब बना? 1971। सिक्किम का भारत का राज्य 22वां राज्य का दर्जा कब मिला? 1975। पोखरण 2 बार परीक्षण हुआ, दूसरा 1998 में हुआ। ठीक है, याद रखिएगा। पोखरण दूसरा परीक्षण 1974 में हुआ था प्रथम, और दूसरा 98 में हुआ था। 11 मई 13 मई उसको 2 बार हुआ था, याद रखिएगा। 2 बार परीक्षण किया गया था, 2 दिन उसका, 11 मई और 13 मई 1900। चलो हम लोग आगे बढ़ते हैं। ऑप्शन किसा इसका हो जाएगा? ऑप्शन हो जाएगा ए करेक्ट हो गया, ऑप्शन ए करेक्ट। हम लोग 7 नंबर देख लिए। हम लोग आते हैं 8वां नंबर। 8वां प्रश्न देखिए क्या कहता है। 8वां क्वेश्चन का रहा, निम्नलिखित में से किन देशों को समूह से भूमध्य रेखा गुजरती है? तो भूमध्य रेखा आपको पता है 13 देशों से होकर गुजरती है, सबको पता है। कितने देशों से पूछेगा तो 13 देश से होकर गुजरती है, लेकिन ये क्वेश्चन नहीं कह रहा। क्वेश्चन किन किन देशों से गुजरती है, 13 में से कुछ दिया होगा। तो ब्राजील, जाम्बिया तथा मलेशिया, ये तो नहीं होगा। ऑप्शन बी हो जाएगा भाई, ऑप्शन बी जो है ना, ऑप्शन बी में, ठीक है, कोलंबिया, केनिया तथा इंडोनेशिया,
3 को इसमें दिया है, कोलंबिया, केनिया तथा इंडोनेशिया। 10 को और होता है, आप लोग को बता देंगे, ठीक है। लेकिन अभी तत्काल आप लोग याद रखिएगा, ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। कोलंबिया, केनिया तथा इंडोनेशिया, कोलंबिया, केनिया तथा इंडोनेशिया, ऑप्शन बी याद रखिएगा एक्चुअली, ठीक है। और एक क्वेश्चन और याद रखिएगा, ठीक है। 21 मार्च और 23 सितंबर को दिन और रात आपस में बराबर होता है विषुवत रेखा पर, भूमध्य रेखा या विषुवत रेखा पर 21 मार्च और 23 सितंबर को दिन और रात बराबर होता है। ये भी क्वेश्चन आप लोग याद रखिएगा, 21 मार्च को, ठीक है। आते हैं 9 नंबर। 9 नंबर क्वेश्चन का रहा, चीनी यात्री ह्वेनसांग ने भारत का भ्रमण किया था। तो चीनी यात्री सबको पता होगा किसके समय में किया था, तो हर्षवर्धन के समय में किया गया था, ऑप्शन सी करेक्ट हो गया, ठीक है। चीनी यात्री ह्वेनसांग कहाँ के रहने वाला था, चीन का। तो हर्षवर्धन के समय में वो भारत आया था, हर्षवर्धन के शासनकाल में 15 वर्ष तक जो नहीं रहा, 15 वर्ष तक ये भारत में रहा। ये सब क्वेश्चन आप लोग को हिस्ट्री में पढ़े होंगे, याद रखिएगा, ठीक है। वो नालंदा विश्वविद्यालय में शिक्षा का ग्रहण किया और साथ में जो है शिक्षक भी रह चुका था नालंदा विश्वविद्यालय का। चलिए ऑप्शन सी इसका करेक्ट होगा, ठीक है। चंद्रगुप्त मौर्य के समय में अगर पूछेगा तो मेघास्थनीज आया था। चंद्रगुप्त मौर्य के समय अगर पूछेगा तो कौन सा आया था लेखक, मेघास्थनीज आया था, दूत याद रखिएगा, कोई दिक्कत नहीं है। और चंद्रगुप्त द्वितीय के समय में फाहियान आया था। चंद्रगुप्त द्वितीय के समय में क्या आया था, फाहियान आया था। लेकिन क्वेश्चन यहाँ पूछ रहा ह्वेनसांग किसके शासनकाल में आया था, तो हर्षवर्धन के समय में, ऑप्शन सी करेक्ट हो गया, 9 का सी, 9 का सी। चलिए हम लोग आते हैं 10 नंबर। 10 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा, संपूर्ण क्रांति का आह्वान किया गया था। तो संपूर्ण क्रांति कौन किया था, जयप्रकाश नारायण ने किया था, ठीक है। जयप्रकाश नारायण ने किया था, याद रखिए संपूर्ण क्रांति का, ठीक है। किसने कब किया था, जयप्रकाश नारायण ने, जयप्रकाश नारायण ने, याद रखिएगा। संपूर्ण क्रांति जो है जयप्रकाश नारायण ने किया था, ठीक है। अब वही पटना के गांधी मैदान से किया था, ठीक है, याद रखिएगा। संपूर्ण क्रांति का नारा जो है आह्वान किया था कौन, जयप्रकाश नारायण। पूछे कहाँ से, भाई पटना के गांधी मैदान से, वहीं से किया था, पटना के गांधी मैदान से। ऑप्शन डी करेक्ट हो गया। चलो हम लोग आगे बढ़ते हैं, ठीक है। 10 का डी, 11 नंबर आते हैं। 11 नंबर क्वेश्चन का रहा, विंग्स ऑफ फायर का लेखक कौन है। तो वही एपीजे अब्दुल कलाम, मेरा मिसाइल मैन जिसको बोलते हैं, ऑप्शन ए करेक्ट हो गया, ठीक है। एपीजे अब्दुल कलाम, एपीजे अब्दुल कलाम, याद रखिएगा। एपीजे अब्दुल कलाम जो है विंग्स ऑफ फायर का लेखक है, विंग्स ऑफ फायर का लेखक है, आप लोग याद रखिएगा, ठीक है। जवाहरलाल नेहरू कभी कभी पूछ लेता है, तो मेरी कहानी, ठीक है, डिस्कवरी, ये सब किसका है, पंडित जवाहरलाल नेहरू का है। तो अभी आप लोगों को आंसर जो है उसी को दिखा रहे हैं, एपीजे अब्दुल कलाम। ज़्यादा डिस्कशन करेंगे नहीं, ठीक है, टाइम नहीं है, ठीक है। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। आपने जिक्के तो अपने करने का चीज़ है। 12 नंबर आते हैं। 12 नंबर क्वेश्चन का रहा, भाखड़ा नागल बांध स्थित है। तो भाई सतलज नदी पर, क्या रखेगा, सतलज नदी, ऑप्शन बी हो जाएगा। भाखड़ा जो है कहाँ पर है, सतलज नदी पर है। भाखड़ा नागर कहाँ है, सतलज नदी पर, ठीक है। चिनाब नदी पर दुलहस्ती परियोजना है, ठीक है। ये सब आप लोग याद रखिएगा। चलो आगे बढ़ते हैं। नंबर 12 नंबर हो गया, ऑप्शन बी। 13 नंबर आते हैं। 13 में क्वेश्चन का रहा, कलहन द्वारा रचित राज तरंगिणी के वर्णन किया है। तो कश्मीर का इतिहास राज तरंगिणी में नहीं है, आप लोग पढ़े होंगे, ठीक है। 13 का सी करेक्ट हो गया, नहीं 13 का बी, कश्मीर का इतिहास, ऑप्शन बी। कश्मीर का इतिहास किस पुस्तक में है, कलहन की पुस्तक, कलहन के द्वारा रचित कौन है पुस्तक, राज तरंगिणी, राज तरंगिणी में ही कश्मीर का इतिहास है, आप लोग याद रखिएगा। ऑप्शन बी करेक्ट हो गया, ऑप्शन बी। आते हैं 14 नंबर। 14 नंबर क्वेश्चन का रहा, राजा राम मोहन राय संस्थापक है। राजा राम मोहन राय किसका संस्थापक है, तो ब्राह्म समाज का संस्थापक है, ऑप्शन बी याद रखिएगा, ब्राह्म समाज के संस्थापक है। राजा राम मोहन राय ब्राह्म समाज का संस्थापक है। इसमें इसी ने सती प्रथा का अंत खत्म किया, विलियम बेंटिक से
मिलकर, विलियम बेंटिक के साथ मिलकर और राजा राम मोहन राय जो है दोनों मिलकर सती प्रथा का अंत किया और राजा राम मोहन जो रहा है ब्राह्मण समाज का स्थापना किया है। ठीक है, इसको राजा राम मोहन राय की उपाधि आप लोग बोला किसने दिया, अकबर द्वितीय ने दिया। ये सब क्वेश्चन ज्यादा फिर बन जाएगा। ठीक है, 14 का ऑप्शन भी याद रखिएगा। आर्य समाज के बोलेगा तो स्वामी दयानंद सरस्वती याद रखिएगा और रामकृष्ण मिशन को बोलेगा तो स्वामी विवेकानंद याद रखिएगा। रामकृष्ण मिशन को बोलेगा तो स्वामी विवेकानंद और आर्य समाज के पूछेगा तो स्वामी दयानंद सरस्वती। चलिए 14 का भी इसका आंसर होगी। आते हम लोग 15 नंबर। 15 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा, मैगीनॉट रेखा किन देशों के मध्य स्थित है? तो फ्रांस और जर्मनी है भाई, बहुत बेसिक क्वेश्चन है। फ्रांस और जर्मनी के बीच जो होता है ना, मैगीनॉट रेखा स्थित है। ठीक है, कनाडा और यूएसए के बीच में 49 समांतर रेखा स्थित है। ठीक है, तो ऑप्शन इसका एक करेक्ट हो गया। ऑप्शन सी करेक्ट होगा। ऑप्शन सी में दिया है फ्रांस और जर्मनी। फ्रांस और जर्मनी के बीच में मैगीनॉट रेखा देशों को मध्य स्थित है और 49वीं समांतर रेखा जो है यूएसए और कनाडा। चलिए और क्वेश्चन बनता है बहुत, लेकिन हम लोग उतना नहीं देखेंगे। आते हैं हम लोग 16 नंबर। 16 नंबर देखो प्रश्न क्या कहता है। 16 नंबर प्रश्न कह रहा, सतलज नदी का उद्गम कहाँ है? सबको पता है चीन के तिब्बत से। ऑप्शन बी, चीन के तिब्बत से। चीन के तिब्बत से याद रखिएगा, चीन के तिब्बत से, यहीं से मेरा सतलज नदी का उद्गम होता है। अगर झील पूछेगा तो राकसताल झील। चलिए राकसताल झील, अगर झील पूछेगा तो 16 नंबर हो गया। हम लोग आते हैं 17 नंबर। 17 नंबर देखिए क्वेश्चन क्या कहता है। ठीक है, 17 नंबर प्रश्न का रहा है। 17 नंबर प्रश्न, भारतीय संविधान सभा ने भारतीय राष्ट्रीय ध्वज का रूपरेखा को अंगीकार कब किया गया था? तो अंगीकार कब किया था? 1947 22 जुलाई 1947 को जो है क्या किया गया था? अंगीकार किया गया था। ठीक है, क्या किया गया था? अंगीकार किया गया था। ठीक, याद रखिएगा। इसको पहली बार जो है ध्वज कब इसको फहराया? लाल किला में। याद रखिए, पूछेगा पहली बार जो है तिरंगा कहाँ फहराया गया था? तो लाल किला में, लाल किले में। ठीक है, 14 अगस्त 1947 को मध्य रात्रि, मतलब रात के समय में। ठीक है, ऑप्शन इसका 14 का, 17 का ऑप्शन किसमें? डी करेक्ट हो गया। 17 का डी करेक्ट हो गया। हम लोग 18 नंबर आते हैं। 18 नंबर क्वेश्चन का रहा, भारत में सफेद क्रांति का जनक, बहुत अच्छा ये सब प्रश्न है। ठीक है, भारत में सफेद क्रांति का जनक माने जाते हैं तो वही डॉक्टर बी कुरियन। ऑप्शन ए हो जाएगा। ऑप्शन ए डॉक्टर बी कुरियन। ऑप्शन ए क्या हो जाएगा? डॉक्टर बी कुरियन। ऑप्शन ए डॉक्टर बी कुरियन, डॉक्टर बी कुरियन। चलिए 19 का ए हो गया। हम लोग आते हैं 20 नंबर। 20 नंबर देखिए क्या क्वेश्चन का रहा। 20 नंबर प्रश्न का रहा, भारत का राष्ट्रीय फल क्या है? वाह रे क्वेश्चन है आम। भारत का राष्ट्रीय फल क्या है? आम है। ऑप्शन डी करेक्ट हो गया। भारत का राष्ट्रीय फल क्या है? आम। भारत का मिठाई बोलता तो जिलेबी। चलिए ये सब आप लोग जानते होंगे। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। 20 हो गया। 21 नंबर आते हैं। कितना नंबर? 21 नंबर। 21 नंबर देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा। 21 नंबर, दुनिया का नवीनतम देश। बाहर सूडान से अलग हुआ, याद रखिएगा। दुनिया का नवीनतम नया देश अभी कौन? 2011 में बना। 2011 में सूडान से एगो दक्षिणी सूडान को अलग किया गया था, याद रखिएगा। ठीक है, दक्षिणी सूडान को क्या किया था? अलग किया गया था। ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन ए करेक्ट। इसका राजधानी जुब्बा होता है। अगर राजधानी पूछेगा तो जुब्बा याद रखिएगा। ठीक है, राजधानी पूछेगा तो जुब्बा। आंसर ऑप्शन ए करेक्ट हो गया। हम लोग आते हैं 22 नंबर। 22 नंबर प्रश्न कह रहा है, न्यूनतम साक्षरता वाला देश, मतलब सबसे कम न्यूनतम, तो मेरा अपना बिहार है। क्या है? बिहार। यहाँ पर साक्षरता एकदम कम है, याद रखिएगा। एकदम 63.82 के लगभग है प्रतिशत, एकदम कम है न्यूनतम। ठीक है, लेकिन घनत्व में पूछेगा तो बिहार सबसे अधिक है, सर्वाधिक। घनत्व में अगर पूछेगा तो याद रखिएगा सर्वाधिक बिहार है। घनत्व अगर पूछेगा तो सर्वाधिक क्या है? बिहार। और कम पूछेगा तो
अरुणाचल प्रदेश। ठीक है, कम पूछेगा तो अरुणाचल प्रदेश, याद रखिएगा। कम पूछेगा तो घनत्व में कम पूछेगा तो अरुणाचल प्रदेश चल प्रदेश। घनत्व में पूछेगा तो सबसे अधिक बिहार और कम अरुणाचल प्रदेश। ठीक है, चलिए तो साक्षरता बिहार सबसे कम है, इसके आंसर सही होगा। और अधिक बोलता तो क्या हो जाता, केरल। अधिक इसमें बोलता साक्षरता पर तो केरल, याद रखिएगा। 91 पॉइंट लगभग होता है, कुछ 93 पॉइंट कुछ प्रतिशत होता है। ठीक है, 93.91%, 93.91%, याद रखिएगा। पॉइंट के बाद दशमलव के बाद एक एक पढ़ा जाता है। तो ऑप्शन सी करेक्ट इसका हो गया। कम साक्षरता वाला बिहार है और अधिक सबसे पढ़ा लिखा केरल। बिहार में 63.82%, केरल में 93.91%। और घनत्व के अनुसार पूछेगा तो बिहार, और घनत्व के अनुसार कम पूछेगा तो अरुणाचल प्रदेश। चलिए आगे बढ़ते हैं। जनसंख्या, चलिए आगे बढ़ते हैं। कितना नंबर, 23, 22 हो गया, 23 नंबर। 23 नंबर का रहा, सम्राट अशोक जिसे 40 वर्षों तक 40 वर्षों तक भारत में राज किया, उसका राजधानी पाटलिपुत्र था। भाई ये सब क्वेश्चन जान नहीं है। पाटलिपुत्र क्या हो गया, पाटलिपुत्र, ऑप्शन सी। ठीक है, ऑप्शन सी, ठीक है, याद रखिएगा। बिंदुसार का बेटा था अशोक। ठीक है, चंद्रगुप्त मौर्य का बेटा, नाम पूछेगा तो बिंदुसार, और बिंदुसार का बेटा अशोक। तो इसका ऑप्शन पाटलिपुत्र, ऑप्शन सी करेक्ट हो गया। चलो 24 नंबर आते हैं। 24 नंबर क्या कह रहा, ऐसा प्रथम इंजीनियरिंग स्नातक जो किसी राज्य में 2 बार मुख्यमंत्री रह चुके हैं, यही मेरा नीतीश चाचा। ठीक है, क्या क्वेश्चन हो जाएगा, नीतीश चाचा। क्वेश्चन क्या हो जाएगा, नीतीश चाचा, यानी नीतीश कुमार अभी वर्तमान में मुख्यमंत्री है ना। 7 से 8 बार तक रिकॉर्ड तोड़ दिया, 7 से 8 बार तक रह चुका है लगभग। ठीक है, चलिए तो नीतीश कुमार जो है ऐसा प्रथम इंजीनियरिंग स्नातक जो किसी राज्य का 2 बार मुख्यमंत्री रह चुका है। 2 बार 7 से 8 बार रह चुका है। तो नीतीश कुमार 2 बार क्या, ऑप्शन बी करेक्ट हो गया। ऑप्शन बी करेक्ट हो गया, याद रखिएगा, ऑप्शन बी करेक्ट। आते हैं 25 नंबर। 25 नंबर देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है। 25 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा देश आसियान का सदस्य नहीं है। तो वियतनाम तो है ही है। ठीक है, म्यांमार तो है ही है। ऑप्शन सी नहीं होगा, बांग्लादेश नहीं है। ठीक है, बांग्लादेश नहीं, आप लोग याद रखिएगा, ऑप्शन सी। बांग्लादेश जो है आसियान का सदस्य नहीं है। ठीक है, आसियान में 10 देश आता है। अगर पूछेगा आसियान में कितने देश, 10। इसका मुख्यालय पूछेगा तो जकार्ता। कहाँ, जकार्ता, इंडोनेशिया में पड़ता है, इंडोनेशिया के जकार्ता। ठीक है, इंडोनेशिया के। चलिए आगे बढ़ते हैं। और इसका स्थापना पूछेगा 1967, याद रखिएगा। स्थापना पूछेगा तो 1967। फुल डेट 8 अगस्त। फुल डेट 8 अगस्त। 8 अगस्त 1967 को आसियान का स्थापना किया। इसमें 10 देश आते हैं। इसका बांग्लादेश जो ऑप्शन के थ्रू से, बांग्लादेश इसका सदस्य नहीं है। इसका इंडोनेशिया के जकार्ता में मुख्यालय है। 25 का ऑप्शन सी इसका करेक्ट हो गया, 25 का सी। आते हैं 26 नंबर। 26 क्वेश्चन का रहा, उस राज्य का नाम बताएं जहां से भारत का प्रथम राष्ट्रपति चुना गया। वाह, बिहार अपना, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ऑप्शन किस में है, डी करेक्ट हो गया। बिहार के मेरा प्रथम राष्ट्रपिता स्वतंत्रता के बाद डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद बिहार के था। वही कह रहा किस राज्य का चुना गया, तो ऑप्शन डी करेक्ट हो गया। आते हैं 27 नंबर। 27 नंबर देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है। 27 नंबर प्रश्न कह रहा है, 27 नंबर का, सिखों के 10वें गुरु, गुरु गोविंद। सही बात है, 10 मतलब 10 गो था, तो 10वें गुरु कौन था। सिखों के 10वें गुरु, गुरु गोविंद सिंह
का जन्म कहाँ हुआ? यही अपना बिहार का पटना में, पटना साहिबा जो अभी वर्तमान में उसका स्टेशन है, पटना साहिबा बोलो या पटना में, उसी का पटना साहिबा स्टेशन अभी है, पटना साहिबा पटना। ऑप्शन क्या हो जाएगा? सी करेक्ट हो गया। 10वें गुरु, ठीक है, 10वें गुरु। चलिए आगे बढ़ते हैं। 28 नंबर, 28 नंबर का रहा 1946 में गठित अंतरिम सरकार में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद किस विभाग में बना? तो सबको पता होगा शायद आप लोग, खाद्य कृषि में था। किसमें था? खाद्य एवं कृषि में, खाद्य एवं कृषि में। ऑप्शन सी देख लीजिए करेक्ट है भैया, खाद्य एवं कृषि में था, खाद्य एवं कृषि में। 1946 में अंतरिम सरकार के रूप में जब आया था ना सब, तो उसमें डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को क्या बोला गया था कि खाद्य एवं कृषि में उसका विभाग था। चलिए ऑप्शन सी करेक्ट हो गया 28 का। 29 नंबर आते हैं। 29 नंबर का रहा वैश्विक तापमान के बढ़ने की समस्या से निपटने के लिए अपने लोगों पर कार्बन कर लगाए जाने का प्रस्ताव करने वाला विश्व का पहला देश निम्नलिखित में से कौन सा? ऑस्ट्रेलिया होगा। वैश्विक तापमान को बढ़ने की समस्या को निपटने के लिए अपने लोगों पर कार्बन का लगाए जाने में प्रस्ताव करने वाला विश्व का पहला देश न्यूजीलैंड होगा। क्या आंसर हो जाएगा? ऑप्शन डी, न्यूजीलैंड। याद रखिएगा, न्यूजीलैंड, न्यूजीलैंड। ऑप्शन डी करेक्ट हो गया, न्यूजीलैंड। 29 का डी। हम लोग आते हैं 30 नंबर। 30 नंबर देखिए क्या कहता है। 30 नंबर क्वेश्चन का रहा निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में 2000 करंट अफेयर इधर लगता है सब है, इधर करंट अफेयर है, बोलने चल जाते हैं। निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में 2005 में इंदिरा गांधी परमाणु अनुसंधान केंद्र में उल्लेखनीय उन्नति की गई? तो ऑप्शन ए इसका पढ़ लीजिए, जो भी है इसका आंसर ए हो जाएगा, और आंसर ए, ठीक है। फास्ट ब्रीडर टेस्ट रिएक्टर के यूरेनियम प्लूटोनियम मिश्रित कार्बन ईंधन, ठीक है, आप लोग पढ़ लीजिए। 30। हम लोग आते हैं 31 नंबर। 31 नंबर का रहा इच्छा मृत्यु को कानूनी रूप देने वाला पहला देश निम्नलिखित में कौन सा? तो नीदरलैंड है। ऑप्शन सी क्या आ जाएगा? नीदरलैंड। आते हैं 32 नंबर। 32 में कह रहा निम्नलिखित में से कौन सा आयोग सर्वप्रथम भारत के संविधान की किसी धारा के अंतर्गत किसी निश्चित प्रावधान के अनुपालन में स्थापित किया गया था? सी नंबर इसका हो जाएगा चुनाव आयोग। करेंट अफेयर सब है। नंबर 33 विश्व आर्थिक फोरम की वार्षिक बैठक का स्थल दावोस कहाँ पर स्थित है? तो ऑप्शन सी इसका हो जाएगा, याद रखिएगा, ऑप्शन सी स्विट्जरलैंड। ऑप्शन सी। 33। 34 नंबर आते हैं। 34 का रहा ओलंपिक खेलों में किस खेल के लिए बेल बार का रूप प्रदत्त किया जाता था? मुक्केबाजी। ऑप्शन बी हो जाएगा, ऑप्शन बी 34 का। 35 का आ जाओ प्राचीन नगर तक्षशिला निम्नलिखित में से किन के बीच है? तो सिंधु और झेलम के बीच है। ऑप्शन ए, ऑप्शन ए करेक्ट। तो 35 का ए, 35 का ए याद रखिए, सिंधु तथा झेलम। 35 तक हम लोग देख लिए। आते हैं 36 नंबर। 36 देखिए क्या कहता है। 36 का रहा निम्नलिखित में से कौन सा विद्रोह बंकिम चंद्र चटर्जी के उपन्यास आनंद मठ के द्वारा प्रसिद्ध हुआ है? बंकिम चंद्र चटर्जी तो इसका था ना आनंद मठ द्वारा। तो सन्यासी विद्रोह। ऑप्शन डी हो जाएगा, सन्यासी विद्रोह। ऑप्शन डी। 37 नंबर आते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? महानदी का उद्गम छत्तीसगढ़ में है, एकदम सही है। गोदावरी नदी का उद्गम महाराष्ट्र में है, एकदम सही है। कावेरी नदी का उद्गम आंध्र प्रदेश, ये तो रोंग लग रहा है। ताप्ती नदी उद्गम मध्य प्रदेश। हाँ, तो ऑप्शन सी मेरा इसका गलत होगा, ठीक है, बाकी सब सही है। कावेरी नदी जो है ना आंध्र प्रदेश में नहीं है, कर्नाटक में है। कहाँ पर है? कर्नाटक में, याद रखिएगा, ये कर्नाटक में है, ठीक है। ऑप्शन सी करेक्ट होगा, यानी गलत बोल रहा। 38 नंबर आते हैं। 38 का रहा निम्नलिखित में से कौन सा एक हिंदुस्तानी शास्त्रीय गायक है? तो गीता चंद्रन तो नहीं है, तो गंगूबाई हंगल। ऑप्शन सी करेक्ट हो गया। 38 का ऑप्शन सी। 39 आते हैं। 39 का कोलंबो से अल्मेडा तक विख्या निम्नलिखित में से किसके अनुभवों पर आधारित है? तो स्वामी विवेकानंद पर आधारित है। ऑप्शन डी, ठीक है, ऑप्शन डी। 39 का ऑप्शन डी। हम लोग आते हैं 40 नंबर। 40 नंबर का रहा वैज्ञानिक तथा औद्योगिक अनुसंधान परिषद का अध्यक्ष कौन है? तो भारत का प्रधानमंत्री होता है। इस समय कौन होता है? भारत का प्रधानमंत्री। वैज्ञानिक तथा औद्योगिक अनुसंधान परिषद का अध्यक्ष कौन है? भारत का प्रधानमंत्री। 40 का सी। 41 आओ
भारत में हरित क्रांति का जनक किसे माना जाता? तो एम.एस. स्वामीनाथन। एम.एस. स्वामीनाथन। 41 का बी, 41 के क्या हो जाएगा बी। भारत में हरित क्रांति का जनक किसे माना जाता? एम.एस. स्वामीनाथन। 41 का बी। हम लोग आते हैं 42। कितना नंबर? 42। 42 नंबर देखिए क्या कहता है। 42 नंबर क्वेश्चन कर रहा, श्री कुमार बनर्जी निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? तो श्री कुमार बनर्जी तो परमाणु ऊर्जा आयोग था। ऑप्शन ए करेक्ट हो गया, परमाणु आयोग ऊर्जा। आते हैं 43। राष्ट्रीय स्मार्ट गवर्नमेंट संस्थान कहाँ स्थित है? राष्ट्रीय स्मार्ट गवर्नमेंट तो मुंबई में नहीं, हैदराबाद में होगा। ऑप्शन ए कहाँ पर है? हैदराबाद में। 44 नंबर आते हैं, वह भारतीय टेनिस खिलाड़ी जो फिल्म निर्माण हेतु हॉलीवुड से जुड़े हैं? तो लिएंडर पेस। ऑप्शन ए होगा, ऑप्शन ए 44 का ए। 45 नंबर आते हैं इस, ठीक है। लव निम्नलिखित में से किस खेल से संबंधित है? 45 में क्या करा? लव निम्नलिखित में से किस खेल से संबंधित है? लव। लव जो होता है टेनिस से है। किससे है? टेनिस से। टेनिस किस में है? टेनिस। ऑप्शन ए। आते हैं 46 नंबर। 46 में कर 2014 के राष्ट्रमंडल खेल निम्नलिखित में से किस देशों में आयोजित किए गए? तो स्कॉटलैंड। ऑप्शन सी। ऑप्शन सी 46 का ऑप्शन सी। आते हैं वो 47 नंबर से। 47 नंबर देखिए क्या कहता है। 47 में कह रहा वृंदावन गार्डन स्थित कहाँ? ये तो मैसूर में है। कहाँ पर? मैसूर। ऑप्शन सी। कर्नाटक में पड़ता है मैसूर। ऑप्शन सी कर्नाटक। आते हैं 48 नंबर। 48 का रहा उस राज्य का नाम बताएं जहां से अधिकतम जनसंख्या केंद्रीय रेलवे मंत्री बने हैं। 48 नंबर देखिए प्रश्न क्या कह रहा, उस राज्य का नाम बताएं जहां से अधिकतम संख्या में केंद्रीय रेलवे मंत्री बने हैं। तो बिहार ही है मेरा। रामविलास पासवान, नीतीश चाचा, लालू चाचा सब बनल है, ठीक है। आप लोग याद रखिएगा इसमें कि सब बनल है, ठीक। सबसे अधिक इसी में बनल है, ठीक है। चलिए और बना हुआ होगा, इसका आंसर तत्काल हो जाएगा बिहार। ऑप्शन बी। आते हैं 49 नंबर। 49 में देखिए क्या कहता है, निम्नलिखित में से कौन सा टेनिस खिलाड़ी है? तो ग्रेग जोन्स। ऑप्शन बी ग्रेग जोन्स। आते हैं 50 नंबर। कितना नंबर? 50 नंबर। 50 में क्वेश्चन का रहा श्री HR भारद्वाज राज्यपाल है तो उस समय के था तो कर्नाटक के थे। उस समय कर्नाटक के थे तो अभी कौन है? यावर चंद। अभी कर्नाटक के राज्यपाल है यावर चंद। अभी कौन है? यावर चंद। उस समय के था कौन? श्री HR भारद्वाज राज्यपाल। लेकिन अभी के वर्तमान में कर्नाटक के राज्यपाल यावर चंद है। तो 50 नंबर ऑप्शन ए हो जाएगा। ऑप्शन ए, ये वर्तमान वाला लिख दिया, ठीक है। क्वेश्चन में दिया है श्री HR, पूर्वभूत था पहले सबसे। तो 50 का ऑप्शन ए। तो हम लोग देखिए 50 प्रश्न को देख लिए। जीके था आप लोग को, GS, ठीक है। ये सब आप लोग को करते चल गए, शेड्यूल रहेगा शुरू से अच्छा रहेगा। क्योंकि इधर जो है ना मैथ और रीजनिंग मिलाया हुआ है, कहीं मैथ कहीं रीजनिंग दे दिया है ना, अच्छा नंबर उसमें सीरियल नहीं दिया हुआ है। इसीलिए हम शुरू से लेकर चलते हैं, जहाँ मैथ और रीजनिंग रहेगा प्रॉपर हम समझाने का प्रयास करेंगे। और ये सब करेंट अफेयर क्वेश्चन करीब करीब था, इसीलिए आप लोग को फटाफट बोलने चल गए, ठीक है। ये सब तो 2011 के करंट अफेयर रूल था जो कि अभी उतना नहीं पूछेगा, ठीक है। आज जहाँ तक क्वेश्चन बना था हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी का, तो वहाँ पर तो हम थोड़ा सा आप लोगों को समझाने के प्रयास तो करवे किए, एक दो क्वेश्चन जो भी है, ठीक है। तो आप लोग या वीडियो आप लोग देखिए, अच्छा लगे तो ठीक है, अगर अच्छा ना लगे तो कोई बात नहीं है, ठीक है। हम लोग मिलते फिर नेक्स्ट वीडियो में 50 से 100, और फिर हम लोग 100 से 150 प्रश्न को देख लेंगे। बाय।